हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं हम टॉपर कैसे बने, बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे लाएं, कैसे अपने क्षेत्र ग्रामीण में नाम रोशन करें, किस तरह हम तैयारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परसेंटेज उठे। ये सब तरीका आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या तरीका है और कैसे हम क्या करें कि टॉपर बन सकते हैं, किस प्रकार पढ़ाई करें कि हम सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, कैसे कॉपी लिखा जाता है, कौन सा पेन का यूज किया जाता है, किस प्रकार क्या तैयारी की जाती है, किस प्रकार नोट्स बनाया जाता है, किस प्रकार रिवीजन किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है तो याद होता है जल्दी से। ये सब तरीका आज हम बताने वाले हैं, कैसे हमारे पढ़ाई में मन लगेगा। इस सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। क्यों आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका क्या रीज़न है, क्या कारण हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को में देरी ना करते हुए सीधे इस वीडियो को शुरू करें। लेकिन हाँ, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले देखिए, टॉपर बनने का सही तरीका होना क्या चाहिए। टॉपर बनने का सही तरीका होना चाहिए। कैसे हम टॉपर बन सकते हैं? ऐसा थोड़ी ना है हम किसी पे नुक्स निकाल दें कि फलाना आदमी पढ़ने में तेज है तो वो इतना नंबर लाया है, हम नहीं लेके आए। सर वो तो पढ़ने में बहुत तेज था। कोई बात नहीं, वो तेज था, आप भी तेज बनिए। उसके पास भी दो पैर है, आपके पास भी दो पैर है। उसके पास दो आंखें हैं, आपके पास भी दो आंखें हैं। दो हाथ है, दो हाथ। तो फिर कैसे वो तेज होगी? आपके पास स्लो है, आप भी तेज बनिए, पढ़िए। पढ़ेंगे तभी होगा। तो वो तरीका अपनाइए ना। आप उसमें टाइम पास कीजिएगा तो 100% वो टॉप करेगा। वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो देरी न करते हुए सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे और समझते हैं। ठीक है, टॉपर बनने का सही तरीका ना। देखिए, सबसे पहले आप चाहते हैं हम टॉपर बने, अभी तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। 5 महीना 4 महीना इसमें पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। इतना दिन तक तो बर्बाद किए, अभी भी आपके पास टाइम है। समझ लीजिए, ऐसा आप ये ना सोचिए कि 1 महीना में वीडियो देखें और हम तैयारी कर ले, 1 महीना में पढ़ लिख जाए और टॉप कर जाएंगे। 450 प्लस अंक आ जाएगा, 90% वगैरह आ जाएंगे। ये सब कुछ नहीं होता। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप साल भर पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप पढ़ने वाले होंगे तो वहीं 1-2 महीना में पढ़ के आप टॉप कर सकते हैं। वही तरीका हम बताने वाले हैं कैसे आप पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास अंदर वो टैलेंटेड है, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है जो सब किसी के अंदर नहीं। आप भी पढ़ सकते हैं। क्यों क्यों उसके पास दो आंखें? एक कहानी आप सुने होंगे बहुत पहले कि कोई था, गुरुकुल में पढ़ता था। पहले गुरुकुल होते थे, स्कूल वगैरह नहीं थी। तो गुरुकुल में पढ़ता था तो उसके माता पिता उसको गुरुकुल में रख दिए, कहे कि गुरुजी पढ़ाएंगे। गुरुजी के पास रख दिए। पहले गुरु बच्चे से भिक्षा मांग मांग के गांव गांव में, और गुरुजी जो दक्षिणा मतलब वहाँ मिलता था वहाँ पे ले जाता, बनता था, खाते थे बच्चे। गुरु का सेवा करते थे, काम करते थे, खेत में काम करते थे और गुरु शिक्षा देते थे। यही उस समय का नियम था। तो एक था कोई बालक, पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं था। शॉर्टकट में बता रहे हैं हम आपको। सही बच्चे टैलेंटेड थे, दिन दिन मतलब साफ एकदम मंद बुद्धि का था। टीचर उसको माता पिता से बुला कर, ऐसा है आपका लड़का पढ़ने वाला नहीं है। पहले तो खूब समझाया, वो नहीं समझा, समझ ही नहीं रहा था। उसको कुछ केवल खेलने में व्यस्त था। कोई पढ़ रहे थे तो वो खेल रहा था। हार थक गए गुरुजी तो उसके माता पिता से कहा कि ऐसा है, आप अपने बच्चों को लेके जाइए, हमारे मान का नहीं है, इसको पढ़ाना, पढ़ने वाला नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि एक मौका दे दीजिए गुरुजी। मतलब उनके माता पिता ने कहा कि गुरुजी एक मौका दे दीजिए, हमारा लड़का तो पढ़ने वाला है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, एक मौका और इसको दे के देखिए। तो कहे नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी कहते हैं तो चलो हम मान लेते हैं। एक मौका दिए, फिर वही हाल, नहीं पढ़ा। क्या करे गुरुजी, परेशान होकर उसका भविष्य देख रहे थे, बर्बाद हो रहा था। कहा ऐसा है, काम करो, तुम घर जाओ, तुम पढ़ने वाले नहीं हो। बेचारा वहां से चल दिया। लेकिन रास्ते में उसको गुरुजी ने कुछ खाने पीने के लिए चना वगैरह दे दिया। कहा रास्ते में जाएगा तो भूख भूख लगी तो खाना खा लेगा। दे दिया, वो बांध लिया, चल दिया वहां से। रास्ते में आए तो कुएं के पास, सोचा कुछ खा पी के बैठ के आराम, फिर घर चलते हैं। जैसे वहां पे बैठा खाने के लिए, धीरे धीरे खाने लगा। खाकर वहां एक कुआं था, कुआं से सोचा पानी निकाल कर पी के फिर घर चलते हैं। अब जैसे जाता है कुआं से पानी से बाल्टी से खींचता है, खींच के पानी पीता है तो उसको नजर अचानक उस रस्सी जो दरार पे आ रही थी वहां से गड्ढा हो गया था रस्सी आने जाने से। तो सोचने लगा कि
साला इतनी छोटी सी रस्सी कैसे इतनी छोटी सी रस्सी कैसे कर सकती है? आखिर में इतनी सी छोटी सी रस्सी इस कैसे पत्थर को काट सकती है? क्या रीजन हो सकता है? तो उसने दिमाग लगा कि वो रस्सी बार बार आ रही है जा रही है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, कट गया है, इसीलिए कट गया है। और हम भी बार बार रिवीजन करेंगे तो क्यों नहीं आएगी, ये बात वो सोच लिया, उसके मन में बैठ गई कि बार बार हम भी वैसे करेंगे तो होगा। और उसने क्या किया, तुरंत वहां बिटोरा सब और चला गया गुरु जी के पास। कहा, गुरु जी आपके पैर पकड़ते हैं, आपका पैर पकड़ते हैं, बस एक मौका दीजिए, एक मौका, दोबारा आपकी जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा अगर हम आप नहीं पढ़ूंगा तो। गुरु जी ने बहुत कोशिश किया, तब गुरु जी ने कहा ठीक है चलो फिर। अब वही बालक बार बार रिवीजन, बात उसको सेट कर गई कुएं वाली, बार बार सब बच्चे खेलते थे वो पढ़ता था। और उसके बाद से दिनों पे दिन उसकी गिनती होने लगी टॉपर में, और टॉपर में इतना बड़ी गिनती हो गई कि पूरा जो उसका इलाका था, एरिया था, सबसे फेमस हो गया वो कि हाँ वो फलाना लड़का बहुत। और बाद में जाके एक संस्कृत की रचना भी की, संस्कृत व्याकरण की, जो आज हम लोग पढ़ते हैं, वही उसी का देन है क्या जी को। तो वही चीज़ है बच्चों, इसके लिए आपको बार बार रिवीजन, बार बार मेहनत करेंगे क्यों नहीं आएगी। दुनिया का ऐसा कौन सा चीज़ है जिस पर हम मेहनत करेंगे तो नहीं हो सकती। बस आपके अंदर टैलेंटेड तो है, बस आप उसको निकालना नहीं चाहते, आप टैलेंटेड किसी और चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, ये बात फोकस कीजिए। और किसी और पे ना खर्च करके अपने पे खर्च कीजिए। एक मिनट, थोड़ा फैन चल रहा है उसको बंद करके आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम देखिए, अगर आप चाहते हैं कि टॉपर बने, अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लक्ष्य आपको फोकस होना चाहिए कि हमको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या लक्ष्य है। आप कहेंगे सर लक्ष्य मतलब हम समझते नहीं। अरे लक्ष्य मतलब ये हो गया कि हमको ये लक्ष्य बनाना है कि हाँ हमको आज इतना पढ़ लेना है, इतना हमको आज याद कर लेना है, इतना इसको लिख लेना है, उसी को बोलते हैं लक्ष्य। एक दिन में हमको इतना कर लेना है। तब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। पूछिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लक्ष्य बनाएंगे तो आपको चिंता रहेगी, हाँ हमने हमको इतना याद करना है, आप उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे जरूरी काम है आपको लक्ष्य बनाना। लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो आप हमेशा समय टालेंगे कि आज नहीं कल से पढ़ेंगे, कल नहीं परसों से पढ़ेंगे। आज जैसे बच्चे आज के जमाने जानते हैं क्या है, कहते आज नहीं सोमवार से पढ़ेंगे। फिर सोमवार को बैठे रहेंगे, कहेंगे सोमवार नहीं टाइम है, चलो कल से एकदम पक्का पढ़ेंगे। फिर वो भी दिन बीत जाएगा, बुधवार से एकदम पक्का पढ़ेंगे। पक्का मतलब सीधे परीक्षा के दिन है, 2 दिन पेपर आएगा पढ़ेंगे, पक्का पढ़ लिया है, परसेंटेज आया 40, 60, ऐसे होता है पक्का बच्चों। तो सबसे पहले आप पहले ही लक्ष्य बना लीजिए, और 100% लक्ष्य बनाइए। आपको 450 प्लस अंक न दे दिया तो कहिएगा, आप लक्ष्य बना के पढ़िए। और वही टाइम टेबल रूटीन होना चाहिए कि हाँ हम इस दिन 2 घंटा ये विषय पढ़ेंगे। जो कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, और जो ज्यादा थोड़ा पढ़े लिखे उसके बाद में थोड़ा उस पर कम टाइम दीजिए। तो टाइम टेबल फिक्स बना लीजिए, पूरा एक टाइम टेबल बना कर रख दीजिए। अब यहाँ सोते हैं वहाँ पे, हाँ इस दिन हमको ये करना है, इतना टाइम ये करना है, इतना टाइम खाना है, इतना ये करना है सब। और जिस दिन डेली रूटीन पर आप 1 दिन 2 दिन आपको बोरिंग महसूस होगी, लेकिन 10 दिन टाइम टेबल रूटीन करिएगा, अपने आप सेट हो जाएगा। और 100% हम दावे के साथ कहते हैं कि वह बच्चा जरूर टॉपर 450 अंक लेके आएगा। बाकी हमारा सपोर्ट साथ रहेगा। हर दिन पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप समय कहेंगे आज संडे नहीं पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे, आज सैटरडे नहीं संडे से पढ़ेंगे, ऐसा ही आप कभी मत कीजिएगा, भूल चूक के भी मत कीजिएगा। हर दिन पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। घूमने से बचिए, तभी आप हर दिन पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको पढ़ना है, समय कम है। घूमने के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है, बट पढ़ाई के लिए सारी जिंदगी नहीं पड़ी है। उम्र निकल जाएगा तो आप नहीं पढ़ सकते। ये बात को फोकस रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अगस्त से नवंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगस्त से नवंबर, ऐसे भी जनवरी फरवरी में हमारा एग्जाम पड़ता है। जनवरी फरवरी में एग्जाम पड़ता है, और जनवरी फरवरी में तो कितना अगस्त है,
सितंबर अक्टूबर वही 4 या 5 महीने बचा है, 90 100 दिन है मान लीजिए लगभग में। दिसंबर जनवरी हम छोड़ दिए, इसीलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि इसमें हम लोग रिवीजन करते हैं। जितना पढ़े रहेंगे, जो भी आपका सिलेबस रहेगा पढ़े रहेंगे, उसको रिवीजन इस टाइम किया जाता है। रिवीजन करेंगे तो जो चीज़ भूला रहेगा सब याद रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके टाइम बचा अगस्त नवंबर, इसके बीच में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा लेना है या कर लेना है। कंप्लीट होना चाहिए सिलेबस, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। जब तक कंप्लीट नहीं है तो फिर रिपीट क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या आप? दिसंबर जनवरी तक सिलेबस से कंप्लीट करेंगे तो पढ़ेंगे कब? तो सिलेबस कम से कम अगस्त से नवंबर तक बीच में पूरा आपका फाइनल होना चाहिए, नवंबर तक। लेटेस्ट मान के चलिए नवंबर हाफ 15 तक, 15 तक, दिसंबर उसमें भी आप कर सकते हैं 15 तक, 1.5 महीना बचेगा तब भी रिवीजन। सिलेबस पूरा होना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट के साथ, अब कहेंगे सर कॉन्सेप्ट क्या होता है? अरे कॉन्सेप्ट मतलब जो पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तर्क वितर्क से। मान लीजिए कोई टीचर कोई सवाल क्वेश्चन बताया, उसको आप कॉन्सेप्ट उसको ग्रहण नहीं किए कि हम कैसे किस प्रकार समझे हैं, तो बताइए आप क्या रिपीट करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन बनेगा ना, कितना बार पूछेंगे। तो कॉन्सेप्ट जब टीचर पढ़ाया तो उसी समय क्लियर कर लीजिए कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए। जब वो टीचर बता देगा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, 100% आप रीजन करते और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कभी नहीं भूल सकता। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर वो कभी नहीं भूल सकता। वो गाना आप सुन लीजिए अभी, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट में क्लियर होगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो 5 दिन के बाद वो गाना अपने आप मुखवा से आपको निकल जाएगा। थोड़ा आप गीत उत गाते होंगे तो ये होता है कॉन्सेप्ट का पावर। उसी को बोलते हैं माइंड मैप। अभी आएगा माइंड मैप बताएंगे हम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे वो गीत गाने मान लीजिए थोड़ा गलत टाइप का हो तो उसका समझो हैंगा 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 ऐसे ऐसे हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे गाना ऐसे जोड़ा गया, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। आप 5 दिन के बाद बता सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट, उसी तरह पढ़ाई का होना चाहिए। ठीक है, और दिसंबर जनवरी में हमें केवल क्या चाहिए, रिवीजन, क्योंकि उस टाइम रिवीजन करेंगे वही हमको 100% बोर्ड के पेपर एग्जाम में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, आखिर परहेज क्या करना चाहिए। मान लीजिए हम टॉपर बनने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों के लिए परहेज होना चाहिए ना, कि हम इस चीज़ से हम बचेंगे तभी हम टॉपर बन सकते हैं। वो चीज़ क्या है, आखिर में वो है क्या चीज़? देखिए बहुत ऐसा बच्चे होते हैं उन्हें पहला अंदर जरूरत आज नहीं कल से पढ़ेंगे, वो तो 100% 95% बच्चों के अंदर है। जानते हैं क्या कहते हैं बच्चे, ए आज कौन सा दिन है, सो आतवार से बढ़िया दिन रहेगा, सोमवार से हम पढ़ेंगे, आज छोड़ो 2 दिन और टाइम पास। बस अब जब सोमवार आएगा, सोमवार नहीं पढ़े हैं, अब छोड़ो, अब कार एक बरस पढ़े, मंगलवार से पढ़ेंगे। ऐसे करते करते बच्चे टाल के सीधे परीक्षा के दिन पहुंचा देते हैं। तो ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिए बबुआ। हम जितना बतिया कर रहे हैं ना, बतिया मान के देखिए आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखिए। कहेंगे कोई सर थे, टीचर थे जो बता रहे थे, तो ये नहीं होना चाहिए आज नहीं कल पढ़ेंगे, ये आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा डेली भाई वीडियो का लिखा है, मतलब समझिए आप मोबाइल वगैरह तो बहुत ही चलाते होंगे, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह बहुत कुछ चलाते होंगे, तो ये आपको परहेज करना है। साफ छूना ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि साफ नहीं, आपको हमको पता है जरूरी काम होता है बहुत कुछ के लिए, तो आप छुइए, उसके लिए एक टाइम बना लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है, उसका टाइम फिक्स कर लीजिए, इसीलिए तो बोला गया है टाइम टेबल बना लीजिए। मोबाइल चलाने चलाने के लिए भी 10-20 मिनट रख लीजिए। उस समय देखिए मनोरंजन के लिए बोर एक चीज़ से हो जाता है आदमी, तो बोर मनोरंजन के लिए 10 मिनट 20 मिनट मोबाइल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई के वक्त नहीं। पढ़ाई जब पढ़िए तो उसको साइड में रखिए मोबाइल। तो ये वीडियो वगैरह रील्स ये सब मत देखिए, उसको छोड़ दीजिए, तभी आप टॉपर बनेगा, ऐसे नहीं। उसका टॉपर एक बार बन गया तो देखते रहिए ना मोबाइल, अपना इमेज देखिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कितना आप छा जाएंगे, आपको देखने का टाइम ही नहीं है, कहेंगे बीच तो बेकार चीज है देखना। पढ़ना नहीं लेकिन नोट बनाना, हाँ बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं क्या करते हैं, पढ़ते नहीं लेकिन काफी खूब बढ़िया बनाएंगे, एकदम नोट्स अच्छा से तैयार कर लेंगे, नोट्स इकट्ठा करेंगे, आप पढ़ेंगे कुछ भी नहीं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अरे नोट्स इकट्ठा कर रहे हैं किसके लिए, नोट्स पर रख के क्या करेंगे बबुआ,
उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, तो नोट्स इकट्ठा कम बट पढ़ाई ज़्यादा, ये अंदर होना चाहिए टॉपर बनने के लिए। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी होना चाहिए। सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब पढ़ाई के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल्का अब ये नहीं कि आप बस यूट्यूब मतलब कुछ देखना शुरू कर दिए, ठीक है, शिक्षाप्रद चीज़ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब सोशल मीडिया से दूरी होना चाहिए, तब आप 100% टॉपर बनेंगे, 450 प्लस अंक आएगा, यही कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉपी कैसे, एक चीज हाँ एग्जाम में ये भी मायने रखता है टॉपर बनने में, कि कॉपी लिखेंगे कैसे सर, हम तो अभी पहली बार जा रहे हैं पेपर बोर्ड के दिन, कैसे लिखेंगे, बिल्कुल बता रहे हैं हम आपको कैसे वैसे। सबसे पहले अंदर जाइए तो पहला नंबर तो कलम ले जाइए जिससे आप लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, पेन, ये नहीं कौन, आप पेन में 2 गो काला ब्लैक ले लीजिए, 3 गो ब्लू ले लीजिए, बाय द वे कि खराब होता है तो एक्स्ट्रा रहता है, और एक्स्ट्रा कोई कलर नहीं, 2 कलर 100% होना चाहिए, ब्लैक और वाइट, और जो आपको पसंदीदा पेन हो, लिंक ग्लेशियर हो, विन हो, इल्कोज साइन हो, इससे अच्छा से लिखावट होती है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, हमारी पसंद है इल्कोज साइन वगैरह तो हम बता दिए, लिंक ग्लेशियर वगैरह से अच्छा हम लिख पाते हैं, बट आपको किससे पसंद है वो तो आप पे निर्भर है। राइटिंग में थोड़ा सुंदर लिखावट होना भी चाहिए, ये भी तो एक कॉलम दे। और जब स्कूल में एंट्री कीजिए ना जिस पेपर पर, तो जहाँ आपका सीट है सबसे पहले उस सीट को देख लीजिए कि सही है ना, ये नहीं कि पता चला आप लिखे ऐसे बनाए राम लिखे तो कागज हिल के डेस्क हिल के लिखा गया रामा, नहीं होता, हिलता डुलता हिलता, कॉपियो हिलेगा डुलेगा, तब तो सीटेबल नहीं रहेगा, तो पूरा आपका मेहनत जितना करके गया सब बेकार हो जाएगा। हिलता हुआ डेस्क पे कोई लिख पाएगा जी, तो पहले सीट हिला उला के चेक कर लीजिएगा, वो भी मायने रखता है। वह सर ये सब क्या चीज़ बता रहा है, अरे वो भी बता रहा है, वो भी तो है जरूरी। इस चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डेस्क वगैरह आपका स्थिर होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए। ओके, चलिए, साफ लिखावट होना चाहिए आपके अंदर, राइटिंग थोड़ा अभी से प्रैक्टिस करेंगे, सुंदर लिखावट रहेगा, एग्जाम में देखेगा खुश होता है, नंबर अच्छा से देगा। ये नहीं कि 5 नंबर का है 10 नंबर देगा, नहीं, बट अच्छा लिखा रहेगा तो उसको पढ़ने में सुविधा होगी तो कहेगा हाँ ठीक है ठीक। अब आप सही लिखे इधर उधर लिखे तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगा, तो थोड़ा दिमाग खराब होगा, और जन्म करते हैं दिमाग खराब होता है तो अच्छे अच्छे आदमी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वही में कम बेसी करके दे देते हैं, क्या करिएगा। इसीलिए हमेशा साफ लिखा, हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग, इसीलिए तो बोले कबूल बोले हैं नीला पेन के लिए, सुनाई दिया है, कहाँ देख रहे जी, इधर, इसीलिए बोले हैं ब्लैक और ब्लू पेन। ब्लैक से देखिए, मान लीजिए कोई चीज हेडिंग डालना है, हेडिंग हम किससे डालेंगे, ब्लैक से, ब्लैक से डालने के बाद से और उसके हेडिंग के आगे ब्लू पेन से लिखेंगे उसका जो भी होगा, ये बात फोकस रहे ताकि टीचर को समझ में आए कि हाँ ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे किया गया है, उस पर भी नंबर मिलता है बढ़िया से, ये बात याद रखिएगा। हेडिंग वहाँ से अंडरलाइन भी होना चाहिए, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए हमने लिखा प्रकाश, क्या लिख दिए, प्रकाश हेडिंग है, ब्लैक में लिखिए अंडरलाइन कर दीजिए, अब उसके बाद से नीला, अंडरलाइन वाली चीज पे ज्यादा फोकस होती है, और फोकस होने का एग्जामर को तुरंत समझ में आता है कि अच्छा अंडरलाइन हुआ है, उस पे जा, उस पे नजर उसका पहले जाएगा, आपको जांच करेगा। उसके बाद से डायग्राम, डायग्राम जो भी उसमें फिगर वगैरह है, फिगर बना के स्पष्ट लिखे होते हैं, तो इस एग्जामिनर को ये चीज समझ में आती है, अच्छा डायग्राम से बनाए इसका तो उसको 100% जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है, और जब समझ में आएगा तो आसानी से नंबर आपको देगा। तो डायग्राम जो भी इसमें सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा, 100% आपको उसका डायग्राम बना के ही वर्णन कीजिए, डायग्राम कभी नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद समय का ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए आप लिए एगो क्वेश्चन है नहीं आ रहा है, तो उसमें दिमाग फोकस ये हुआ है, ना ना बिल्कुल जो नहीं है उसको छोड़िए, दूसरा दूसरा क्वेश्चन कीजिए ना बबुआ, दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है, ये नहीं ना हम सीरियल वाइज करेंगे, ना ना ऐसा कोई नहीं एग्जाम में लिखा कि आप लाइन बाय लाइन, जो आपको नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़िए, अगले क्वेश्चन लिखिए, वही पेज पे लिखिए, बट उस पर नंबरिंग डालिए कि फलाना क्वेश्चन का फलाना नंबर ए है, इसलिए लिख भी दिए हैं कि उसको क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग कर देंगे तो 100% एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का है, उसको देख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबरिंग डाल सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई जो क्वेश्चन आपको पहले आए कहीं लिखिए, बट नंबरिंग होना चाहिए। हाँ ये बात है, सीरियल वाइज होता है थोड़ा बेस्ट होता है,
आप जानबे करेंगे कोई चीज़ लाइन बाय लाइन होगा तो बेस्ट होगा ना। बट एग्जाम में वैसा है बनाया गया कि भाई स्टूडेंट को अगर ना आए तो क्या करेगा, तो नंबर आगे पीछे कर सकता है। लास्ट में समय देखते हुए जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा उसमें सोच विचार करके लिखिए, विचार विमर्श करके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, तो समय का ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कॉपी लिखने के लिए इंच इंच टेप ले जाएंगे, इसे खाँचेंगे 10 मिनट 20 मिनट उसमें, अरे कुछ नहीं, दोनों तरफ से जहाँ से लिखा वहाँ पे मोड़ दो, यहाँ से मोड़ दो, ऐसे कर दो, दोनों तरफ से रेखा बन जाएगा, चिन्हा उसका, और उसके बाद सीधा कर दो, चिन्हा बन गया, और उसके अंदर बीचों बीच में लिखेगा मस्त। अब ऐसे भी 50 बहुत बहुत बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम लगा देते हैं, जो बहुविकल्प है तो उसको कहते हैं बाद में करें, उसी में टाइम उनका खत्म हो जाता है, जो आसान वाला चीज होता है वो छूट जाता है। तो सबसे पहले आसान वाला किया जाता है, उसके बाद डिफिकल्ट वाला। अरे भाई जो आता है पहले उसको करो ना, जो नहीं आता उस पर दिमाग लगाओगे तो क्या मतलब, उसमें दिमाग लग रहा है कुछ आएगा नहीं, नंबर मिलने वाला है नहीं, या दूसरा नंबर तुम आने वाली चीज को छोड़ रहे हो, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, कभी नहीं, ठीक। तो जो आता है उसको पहले करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, याद रखने का एक आसान मंत्र। अब याद रखने का आसान मंत्र देखिए यहाँ पे बताया गया। पहला नंबर पढ़ो। अरे भाई पढ़ो, पढ़ोगे तभी तो सब कुछ संभव है। पढ़ने के बिना, चाहे टीचर पढ़ाए तब पढ़ो, चाहे आप खुद से पढ़ो सेल्फ स्टडी या टीचर के द्वारा। पहला है, देखो याद रखने का मंत्र बताएगा, पढ़ो, उसके बाद उसको क्या करो, समझो। टीचर पढ़ाए तो समझाएगा ही, तुम पढ़ोगे तो समझोगे ही। तो पढ़ो उसके बाद समझो कि हाँ क्या चीज कह रहा है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक वो हवा भी नहीं लगेगा। अब टीचर यहाँ बताया कि फलाना चीजें ये है, प्रकाश है, प्रकाश वह वस्तु है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आपको समझ में आया? क्या बोले सर, छोड़े दूसरा बताओ, कुछ समझ में आएगा? प्रकाश 5 साल के बाद पूछेगा तब वो हवा नहीं है, दूरबीन में पूछा जाएगा नहीं समझ। तो पहले याद करो, उसके बाद क्या करो, समझो। पढ़ो मतलब समझो, उसके बाद बोलो। बोलना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तो फिर आएगा ही नहीं। बोलना भी तो है ना, बोलो मतलब वही बतिया हुआ कि बोलना ही याद करना एक होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, लिखो। बोलोगे तभी लिखोगे। कुछ ऐसी चीजें होती है लिखने से याद होता है, आप उसको लिख के एक जगह, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है, फैक्ट पॉइंट है, या सूत्र वगैरह परिभाषा वगैरह जो इम्पोर्टेंट होता है उसको लिख के भी याद किया जाता है। बहुत बच्चे से नहीं याद होता है ना, तो लिखते हैं तो थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। परेशान हो गए होते हैं याद करते करते, इसे लिख के भी याद किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है, और लास्ट में क्या करो, दोहरा दो, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तो कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए दोहराना जरूरी है। दोहराने का तरीका क्या है, कब दोहराया जाता है सर? तो दोहराने का तरीका, जिस दिन पढ़े उसी दिन शाम को दोहरा दो, नहीं तो अगले दिन दोहराओ, नहीं तो अगले दिन दोहराना ही दोहराना 100%। इस तरह एक दिन, अगले दिन दोहराए, फिर 3 दिन के बाद दोहराए, फिर 6 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, ऐसे करते करते क्या किया जाता है, दोहरा दिया जाता है, ठीक है। अब दोहराने से थोड़ा याद आता है। हाँ एक चीज है, पढ़ने का टाइम कब होना चाहिए सबसे पहले, रात को भी पढ़ा जाता है, सुबह में पढ़ा जाता है, लेकिन सुबह का पढ़ा हुआ चीज थोड़ा जल्दी याद होता है। वैज्ञानिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट, इसीलिए क्योंकि उस समय माइंड हमारा फ्रेश रहता है, दिमाग सब तरोताजा रहता है, जो भी पढ़ते हैं सुनते हैं हमको तुरंत याद रहता है। ओके, इसीलिए सुबह में भगवान वगैरह की पूजा पाठ किया जाता है। भगवान तो कभी नहीं कहें कि हमारे साथ सुबह में ही पूजा कीजिए, बट हमारा माइंड कंट्रोल में रहता है, सुबह शाम अच्छा रहता है, इसलिए हम खुद अपने मन से ही सुबह में भगवान की पूजा करते हैं। ओके, नहान धोवान सब सुबह में ही होता है, इसीलिए ओके। तो सुबह में, और कुछ नहीं आता है तो दिन भर आप पढ़िए, शाम को भी पढ़िए, और सुबह एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करेंगे 100% तो सुबह आपका दिमाग ठंडा अच्छा मस्त याद रहेगा। रिवीजन, सुबह में रिवीजन का रिवीजन। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे क्या कर रहा है। सुबह का रिवीजन आपको बताएं, सुबह उठिए तो रिवीजन कीजिए, क्योंकि सुबह का रिवीजन बहुत मायने रखता है। सुबह में जब आप रिवीजन करेंगे ना तो वह रिवीजन बहुत मायने रखेगा, क्योंकि सुबह आपका माइंड तरोताजा रहता है। तो सुबह में हमेशा, मान लीजिए आप 4 बजे उठेंगे, 6 बजे 2 घंटा सुबह लीजिए ना जी, मॉर्निंग। क्या दिक्कत है, सुबह में 2 घंटा किसी पागल के पास टाइम नहीं होगा, एकदम 4 बजे उठेगा, 6 बजे उसके बाद काम क्रिया करो ना जौन करना है। छुट्टा कहीं के 4 बजे से 6 बजे तक टाइम नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। 4 बजे से 2 घंटा पढ़ो, फिर उठ जाओ, जाओ खेलो घूमो। रिवीजन जितना पढ़े वो सब रिवीजन, जितना पिछले दिन का पढ़े वो सब रिवीजन, फिर उसका अगले दिन
100% नंबर आएगा। बस ऐसा करके देखो ना, करोगे नहीं फिर नंबर आएगा नहीं, पछता के रह जाओगे। तब कहो फलाना पढ़ने में तेज है, घंटा पढ़ने में तेज था, जब तुम खुद नहीं ध्यान दोगे तो कैसे पढ़ने में तेज हो जाएगा। तुम भी पढ़ो ना, उसका 2 आंखें, तुम्हारा भी 2, उसका 4 गो है, चारों कैसे पढ़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़ता है। तुम नालायक खाली रील देखते हो, रील देखने से होगा? पढ़ो बबुआ, पढ़ोगे तभी ना होगा। तुम्हारे लिए टीचर कहते हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे लिए। तुमको कहेंगे तुमको नंबर लाना है कि हमको लाना है? बढ़िया से नाम सम्मान होगा तुम्हारा कि हमारा? हाँ हाँ, ये है तनी मन कह दो कि फलाना आदमी से पढ़े थे, तनी मनी हम लोग का भी बन जाता है। तो ये बात है, तो हम लोग चक्कर में अपना मत गवाओ, हम लोग नहीं हो बनेंगे, तुम लोग बनाओ ना भाई, तुम लोग बनोगे तो हम पीछे से बन जाएंगे। बस सपोर्ट चाहिए, बस थोड़ा सा। तो यही 4 से 6 आप सुबह रिवीजन करिए, सबसे बेस्ट। मत याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। हाँ, आपको 4 से 6 8 पढ़ना है तो उनमें पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत। सुबह का दिमाग तरोताजा, जो काम कीजिए अच्छा कीजिए। और ये भी है, रात में भी रिवीजन किया जाता है। कब? सोते वक्त पूरा एकदम रिवाइंड मार देता है दिमाग से, माइंड से रिवाइंड मार जाता है। किताब देख नहीं, सुबह हाँ फलाना टीचर ने पढ़ाया, वो पढ़ाया, ये पढ़ाया, हमने ये पढ़ा, प्रकाश पढ़ा, साइंस पढ़े, मैथ में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में राना सर ने पढ़ाया, पंकज सर ने पढ़ाया, ये सब सर रिवीजन हो गया बस। इतना रिवीजन मारिए कि कौन नींद में सोते हुए रहते पूछे सर, अरे बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। मोबाइल से दूरी, मोबाइल से हर किसी दूरी होनी चाहिए। बबुआ, जो बच्चा मोबाइल से दूर नहीं रहेगा 100% कभी वहाँ 450 प्लस अंक ला ही नहीं सकता। 200 300 काफ़ी है उसके लिए। तो मोबाइल से आप दूर होना चाहिए। टिंग टोंग वाला सब सिस्टम खत्म, इंस्टाग्राम रील वीडियो सब खत्म। पढ़ाई के नाम पर झूठे लोगों के सामने, घर के सामने सब पढ़, मोबाइल से पढ़ो था नहीं अम्मी पापा, अब तो रील देख रहे हैं खाने में लीड लगा के। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से ही आपका नंबर आएगा। अगर थोड़ा सा बेईमानी कीजिएगा, बेईमानी वाला प्रकोप वो भी दिखा देगा। कौन? वही एग्जामिनर। तो इसीलिए आप पढ़िए, मोबाइल चलाइए, उसके लिए टाइम निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मोबाइल पढ़ते वक्त मोबाइल पास होने होना चाहिए, नहीं तो टिक टाक उसका मैसेज आएगा, आप देखेंगे। रील देखने से आपका मन भरेगा नहीं, नया नया चीज आती है इसीलिए नहीं मन भरता है। अब पढ़ाई में एक तरह का चीज आती है इसीलिए बोर हो जाते हैं। इसीलिए तो हम भी पढ़ाते हैं, तो इसमें बीच बीच में टिपिकली ऐसा चीज कर देते हैं ताकि बच्चे हंसी। तो हाँ, पढ़ते रखते नहीं ना, लगातार 2 ही घंटा पढ़ेंगे नहीं यार, 30 40 50 मिनट तक पढ़ो। 10 मिनट एगो सॉन्ग सुनो, म्यूजिक सुनो, एकदम मस्त, एकदम ठंडा दिमाग हो जाएगा। फिर पढ़ो 40 मिनट, फिर 5 मिनट ऐसे टहल के आओ। ऐसे करते करते कितना पढ़ सकते, ये तरीका होता है, ठीक है? तो मोबाइल से दूरी होनी चाहिए। बस मोबाइल अपने फायदे के लिए 5 मिनट यूज करो, फिर आधा घंटा के बाद यूज करो, ठीक है? उसका 7 घंटे की नींद भी पूर्ण, जब तक आपका नींद नहीं होगा तब तक आप पढ़ते रहिए रात भर दिन भर, कोनो अंतर नहीं होगा। पूछिए कैसे? सात नींद भी जरूरत है ना, आपका नींद नहीं पूरा होगा तो पढ़ेंगे तो ऐसा ऐसे पढ़ते रहेंगे, झपैनी आ जाएगी। तो नींद पे ज़्यादा फोकस, नींद रहेगा तभी सब संभव है। नींद आपके पास होना चाहिए 7 घंटा भरपूर, मिनिमम कम से कम 6 घंटा। 7 घंटा बहुत हो गया यार, 24 में से 7 निकालो, 17 घंटा। 17 घंटा में से तुम 7 घंटा पढ़ने के लिए 10 घंटा और काम क्रिया के लिए लगाओ। 7 घंटा डेली, 7 घंटा कम हुआ जी? बहुत हुआ। तो 7 घंटा पढ़िए, टाइम टेबल बना लीजिए, 7 घंटे में ये करना है, ये करना है, ये करना है। बाकी भी टाइम टेबल बनाइए, मतलब 7 घंटा केवल एजुकेशन के लिए हम बता रहे हैं। बाकी आपका 10 घंटा छठवा कौन सी खातिर रहा है? वही आप घूमिए, खेते जाइए, मार्केट करने जाइए, और कुछ कीजिए, बतियाइए, मीटिंग कीजिए, रील देखिए, इंस्टा वो सब वही में छांट लीजिए। 7 घंटा ओनली रीडिंग पढ़िए, एजुकेशन से संबंधित पढ़िए, याद कीजिए, दोहराइए, उसी में इतना ही चीज है। तो 7 घंटा की नींद की जरूरत होगी, उससे कम होगा तो आप कभी नहीं पढ़ेंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, कभी संभव नहीं है। और 7 घंटा से कम नींद नहीं होना चाहिए, कभी कभी 8 घंटा हो जाए कोनो बात नहीं, 7 8 घंटा, लेकिन उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा होगा तो आप और नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में करा माइंड मैप, यही तो बता रहे थे माइंड मैप हो। जो बच्चे माइंड मैप से पढ़ लिए तो बहुत बढ़िया। देखिए, इसके पहले हम एक कहानी सुनाए थे कि क्या था, गुरुकुल में एक लड़का पढ़ता था, वो कुआं के पास आया। आपके अंदर माइंड मैप बना था, हम लिख के देते हैं बना था, पूछिए कैसे? एकदम बता रहा है इसे। हम कहें गुरुकुल तो आप ध्यान जरूर कहेंगे होगा गुरुकुल, दिमाग में चित्र बन गया होगा माइंड में।
इनार का चित्र भी बन गया होगा, लड़का का चित्र भी बन गया होगा, कुआं में खींचने का बाल्टी चील्हा का चित्र बन गया, वो हो गया माइंड मैप। हो, अब वो 5 दिन के बाद आपसे पूछेंगे कौन आदमी था, कैसे आया, क्या क्या हुआ, सब बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप माइंड मैप से उसको समझे ना। जैसे हमने कहा एक जंगल था, जंगल में दो राजा थे, दोनों राजा आमने सामने जा रहे थे, बीच में एक अजगर सांप आया, सांप के सामने दो पेड़ था। अब आपको माइंड मैप उसमें बन रहा था, और वैसे भी कहेंगे तो आप अच्छा से बैठ के सुनेंगे भी। तो माइंड मैप से आपको कहानी याद हो गया ना। तो माइंड मैप के द्वारा आप पढ़ाई भी कीजिए, बताने का सेंस ये है। टीचर कोनो बात कहता है, कोई टॉपिक समझे तो उसको मैप माइंड मैप के द्वारा समझिए कि हाँ ये चीज कैसे हुआ। हम माइंड मैप से जो चीज समझ गए ना, वो जिंदगी में कभी भूलने वाला हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है माइंड मैप के लिए, इतना आसान नहीं होता है, सबसे नहीं हो पाएगा। होगा जो चाहेगा वही, जिसके अंदर जुनून होगी, जिसके अंदर ज्यादा नंबर पाने की जुनून होगी, वही कर सकता है। बाकी बेवड़ों की तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए कोई हमारे पास उपाय नहीं है। बस भगवान से दुआ करेंगे कि किसी तरह पास हो जाए। बट आप मेहनत करके देखिए, भगवान की दुआ, हमारी दुआ, सब चीज मिल के आपको टॉप करेगी। ठीक है, ये 100% याद करिए। माइंड मैप, दिमाग लगाइए माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप से ही आप पढ़ने में सफल हो सकते हैं। तो ये था आपको पढ़ाई में कैसे किस प्रकार अंक ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक। ठीक है, और और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। हमारा ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग आकर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। सुप्रीम टारगेट बोर्ड पे इसमें हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चीज़ का बताया गया है, पढ़ाया भी गया है, समझाया गया है, आपको गाइडेंस भी किया गया है कैसे पढ़ेंगे, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, जहाँ आपकी जिस प्रकार की सुविधा हो, चाहे हाई स्कूल 9th 11th 12th, आप कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि उस समस्या को समाधान किया जाएगा। ठीक है, आप जितना बात बताए हैं टाइम टेबल से संबंधित, उस बात को आप हमेशा फोकस में रखिए, उस प्रकार आप तैयारी कीजिए। अगर नहीं आया तो फिर कह दीजिएगा। ठीक है, बस आप उस पर फोकस बना के रखिए। तो देखिए, मोबाइल से दूरी आपको 100% होना चाहिए, क्योंकि ये तो जिंदगी में भी करना है। हमेशा तो रहेगा नहीं कि हाँ चलिए कभी भी पढ़ सकते हैं, ऐसा है, कभी नहीं है। ठीक है, तब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए। हाँ, और एक चीज़ हम बताना भूल गए, बताना कुछ नहीं था, बस बताना ही था कि जितना हम बताए हैं, समझाए हैं, समझ में आया है, अभी तक हमारा वीडियो देखें इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। कहीं हो सके तो यही हमारा मोटिवेट आपको काम कर जाए, आप पे असर कर जाए, और आप तैयारी में जुट जाए, और आप टॉप कर जाए। बहुत खुशी की बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी कि आप हमारे द्वारा सुने हुए से बदल गए, सुने हुए बात से मोटिवेट होकर चेंज हो गए, और अच्छे नंबर प्राप्त किए। कितनी खुशी की बात होगी सोचिए। घर में मम्मी पापा कितने खुश होंगे कि हमारा लड़का इतना आया, उनको माला पहनाया जाएगा, गांव के बच्चे इकट्ठे मीडिया वाले आएंगे। आप उस खुशी को थोड़ा कल्पना कीजिए, तब उसके बाद से पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। आपके मन में क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, कि पढ़ाई पे ध्यान लगा पाएंगे कि नहीं। एक बार कल्पना कीजिए, वही कल्पना करके आप पढ़ाई कीजिए, 100% आप पढ़ेंगे। पूजा करने जाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। मन जो होता है दो टाइप का होता है, एगो नहीं पढ़ने में देता है, एगो पढ़ने देता है। एगो पूजा करने देगा, एगो नहीं करेगा, एगो कहेगा चलो उधर, दूसर दूसर बात याद आएगा, आप खींच के लाएंगे जबरदस्ती, चलो पूजा करने आए हैं, हमको भगवान का पूजा करना है। पूजा फिर करते हैं, फिर माइंड वाला दूसरे जगह चल जाता है, कुछ और ही बात बात पे फिर खींच के लाता है। पूजा करने आया है यार, कहाँ कहाँ बार बार काका दिमाग में आ रहा है, आ नहीं रहा है, वो मनवा है, फिर आप खींच ऐसे करते हैं। ऐसे माइंड को आप कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल करके पढ़िए, 100% आएगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।